हेलो बच्चों, तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक का कुछ और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर, जो कि बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जैसे ऑर्गेनिक हम लोग जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है सो हम लोग जो वीडियो लेक्चर देखे, उस वीडियो लेक्चर में जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग देखे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे बना हुआ है, जैसे आपको कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, यानी कार्बन जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो उस कार्बन का कितने टाइप्स होते हैं और उसको क्या क्या कहा जाता है, फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की हम लोग चर्चा किए हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का डिस्कशन जो होगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कितने तरीकों से किया जाता है, कितने टाइप्स उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे कि ऑर्गेनिक ग्रुप में जो है सो कौन से कंपाउंड को हम किस फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं, जैसे उसकी पहचान हम कैसे करते हैं। जैसे OH है तो हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। COOH है तो एसिड कहेंगे, एटसेट्रा। तो इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप की चर्चा करेंगे। फंक्शनल ग्रुप भी कई टाइप का होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जैसे वो पढ़ने के बाद फिर जो है सो हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है सो डिस्कस हम लोग को जो करना है वह जो है सो किस पर करना है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो लिखेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और इसी को जो है सो और हम लिख सकते हैं कंपाउंड भी लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेड by several ways। अब ये सेवरल वेज में जो है इसका रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए सेवरल वेज में जैसे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट में लुईस और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको जो है सो और भी हम लोग लिख सकते हैं डॉट स्ट्रक्चर, और भी इसको लिख सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर जो है सो हम लोग देखेंगे केकुलेज स्ट्रक्चर। देखिए यह जो है सो क्या होगा, केकुलेज स्ट्रक्चर, और जो है सो इसको और हम क्या कर सकते हैं, डैश स्ट्रक्चर। केकुलेज स्ट्रक्चर और डैश स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो लिखेंगे कंडेंस और एक्सपेंडेड, कंडेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन नोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 3D स्ट्रक्चर, यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो ओपन चेन स्ट्रक्चर हो या वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो,
ये सभी स्ट्रक्चर को मात्र ये 5 टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट जो है सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर जो है सो डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि जो भी कंपाउंड है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग बात करें कि CH4 है, तो इस CH4 को जो है सो हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम इस CH4 को जो है हम ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है ना। यह जो है सो स्ट्रक्चर हुआ। अब जो है सो इसको डॉट स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, तो उसको कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह जो है इस मतलब कि टाइप्स में जो हम लोग देखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है, इस रिप्रेजेंटेशन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो है सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट स्ट्रक्चर में या लुईस स्ट्रक्चर में। उसके बाद फिर केकुले स्ट्रक्चर में, या केकुले स्ट्रक्चर को जो है सो हम लोग क्या कहेंगे, डैश स्ट्रक्चर भी कहेंगे। इसके बाद जो है सो हम लोग देखें सी में कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को जो है सो कंडेंस फॉर्म में, और डैश स्ट्रक्चर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो है सो एक पॉइंट और बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर भी इसको कह सकते हैं। क्लियर है। और इसके बाद कंडेंस में मॉलिक्यूल्स को जो है सो कंडेंस फॉर्म में देखेंगे। उसके बाद बॉन्ड लाइन नोटेशन स्ट्रक्चर आता है। इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को जो भी है वो सभी को क्या करेंगे कि हम लोग जो है सो केवल बॉन्ड से दिखाएंगे, उसमें एटम का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। उसके बाद 3D स्ट्रक्चर आता है। 3D स्ट्रक्चर में हम लोग वेज डैश वगैरह की बात करेंगे। तो यानी इतने टाइप से जो है सो कोई भी मॉलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है सो हम लोग करते हैं। तो इस तरह से जो है सो हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पर जो है सो चर्चा करेंगे। जैसे देखिए हम लोग जो है सो अभी इसका स्टडी जो करेंगे वह जो है सो क्या करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात पहले करेंगे। 1 बाय 1 करके सभी स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट में लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो है सो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और जो है सो इसको केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर का ज्यादा जो है सो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, देखिए तो जैसे CH4। अब ये जो CH4 है, इस CH4 के लिए देखिए तो कार्बन का जो है सो एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 होगा। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन जो है, इस कार्बन के पास जो है सो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। अब यह जो है सो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 लिखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा, मतलब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को इस तरह का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये स्ट्रक्चर जो है सो हम इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी बॉन्ड जो है सो दिखाया गया है, प्लस एटम दिखाया गया है। इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कभी भी बॉन्ड का हम इंडिकेशन नहीं करेंगे, रिप्रेजेंटेशन हम नहीं करेंगे। यानी यह जो बॉन्ड जो बना है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है सो कार्बन का है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। तो यहाँ पर जो बीच में ये जो बॉन्ड जो दिखा रहा है, ये बॉन्ड हम नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से हम लोग दिखाएंगे। इसी को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस तरह से हम लोग इसको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है यह मॉलिक्यूल्स तब स्टेबल होगा जब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए यह जो है सो हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। तो यह जो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन देखिए तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया,
और ये भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया। अब जैसे देखिए यहाँ पर ही इस कार्बन के लिए क्या होगा, ये कार्बन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब सबसे बड़ा इस रिप्रेजेंटेशन में होगा क्या, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, तो कुछ पॉइंट में हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, इन दिस रिप्रेजेंटेशन bond is not indicate या bond is not represented by the atoms। एटम्स के द्वारा जो है बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है ना। ओनली डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of atoms represented by dot and cross structure। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हाइड्रोजन एटम surrounded by no more than 2 electrons। next point, except hydrogen other atoms such as carbon, nitrogen, oxygen, halogen, etc. surrounded by no more than 8 electron, मतलब इसमें जो है सो क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखेगा। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा से घिरा हुआ नहीं होगा, और यानी हाइड्रोजन डुप्लेट का फॉर्मेशन, और जो है हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ये सभी का सभी जो एटम जो है वह जो है सो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता है। यह जो है सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है। अब इसी के बाद जो है सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो यहां से लिखेंगे in this representation Lewis in this representation Lewis concept is must obey, that is ऑक्टेट कॉन्सेप्ट। मतलब यह जो है सो लुईस कॉन्सेप्ट को यह जो है सो फॉलो करता है, यानी ऑक्टेट कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग यहां से ये जो है सो देखें। अब जो
इसको हम लोग जो है सो कह सकते हैं कि इस स्थिति में जितने भी स्ट्रक्चर, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग CH3OH की बात करें, ठीक है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और इस मिथाइल अल्कोहल का जो है सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से ये जो कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और जो है सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है सो क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होगा इस तरह से, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जो है सो 2 लोन पेयर होगा, फिर यहाँ पर जो है सो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन। तो हम इस तरह से जो है सो इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। यही जो है सो हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। अब यदि बात करें हम लोग नेक्स्ट इसका टाइप का, तो देखिए कि ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। और उसके बाद जो है सो सेकेंड जो टाइप है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं डैश, डैश और डैश स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, और इसी को जो है सो हम लोग कहते हैं केकुलेज स्ट्रक्चर, और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर। अब यहां से लिख सकते हैं कि इन दिस स्ट्रक्चर bonds and atoms are represented, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट देखिए सिंगल बॉन्ड, इसको थोड़ा सा और चेंज कर ले, 1 बॉन्ड रिप्रेजेंट सिंगल, अरे 1 डैश रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कार्बन कार्बन, और भी देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन एटसेट्रा। उसके बाद 2 डैश रिप्रेजेंट्स डबल बॉन्ड्स। एग्जाम्पल के रूप में C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O एटसेट्रा। नेक्स्ट 3 डैश रिप्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N एटसेट्रा, ठीक है। तो देखिए यहां से उसके बाद हम लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in some atoms are not bonded
called as lone pair or non-bonded electrons। ठीक है, which may or may not be ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें, जैसे CH4 का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, इस तरह से। यदि मान लिया जाए कि हम कहें CH3 और CH3, तो ये भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड है, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर को। अब इसमें सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल डैश जो है सो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो है, यदि मान लिया जाए कि हम इस तरह के स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए जैसे एल्कीन, और इस एल्कीन में हम लिख सकते हैं इथीन में जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इस तरह से हम बॉन्ड को दिखा रहे हैं। और भी इसको हम दिखा सकते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगाइए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक ये, ठीक है ना। और भी जो है सो हम देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा जब हम करें, जैसे मान लिया जाए CH3 CH2 और COOH एसिड है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा भी दिखा सकते हैं। देखिए CH C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो, अब देखिए यहाँ पर जो है दो डैश है, तो दो ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से यदि मान लिया जाए कि हम देखें, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसी को जो है सो हम लोग केकुले स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, और इसी को जो है सो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए सॉरी, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर जो है यह जो 3 डैश, यह ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दिस रिप्रेजेंटेशन आर नोन एज डैश स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर और एक्सपेंडेड फैला हुआ एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर हम लोग इसको कहेंगे। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि आगे चल के जहां भी पढ़ेंगे तो वो उस जगह पर आपको, जैसे जेई नीट वगैरह में आपको, या फिर 11-12 में भी डायरेक्ट जो है सो आपको आगे चल के इस तरह का स्ट्रक्चर दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह कंपाउंड क्या है। तो इसका मतलब क्या, ये बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर है, इसमें एटम का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसको हम कैसे, और भी देखिए आपको इस तरह से फिर मिलेगा CH3 और फिर लिखेंगे C, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखेंगे CH3 और यहाँ पर जैसे लिख देंगे 4 और CH3। ये भी एक कंपाउंड है, लेकिन इस कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। इस कंपाउंड को जो है हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो यह जो कंपाउंड क्या हुआ, कंडेंस फॉर्म हुआ। अब इसी को एक्सटेंडेड फॉर्म हम लोग दिखाएंगे, तो कैसे लिखा जाता है आगे जो है सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको जो है सो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ चुके हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तब जो है सो हमें थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री जो है सो समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है।
ठीक है ना। और कैसे हम लिखेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको डायरेक्ट जैसे प्रॉब्लम पर आएगा तो वहां पर आपको बॉन्ड नोटेशन दिया जाएगा, डायरेक्ट आपका कंपाउंड का नाम बोला जाएगा, वहां पर आपको लिखकर नहीं बताया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, वहां आपको खुद जो है सो कंपाउंड का नाम दिया हुआ रहेगा, उसका स्ट्रक्चर आपको लिखना होगा। कहीं पर जो है सो बॉन्ड नोटेशन दे देगा, कहीं पर कंडेंस फॉर्म दे देगा, ठीक है ना, तो कहीं पर जो है सो आपको केकुलर स्ट्रक्चर भी दे सकता है। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेशन जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ये बहुत जरूरी है। तो आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।